जो अपनी अपलाइंस और अपने सीनियर्स को उससे उनकी हेल्प बहुत कम लेते हैं और ये बहुत दूर जाते हैं। ये ऑटो मोड में काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। दूसरे तरह के जो डाउनलाइंस हैं ये होते हैं अर्जुन की तरह। इनको अपने अपलाइंस का स्नेह मिलता है, ये उनके साथ रहते हैं, जैसे कि अर्जुन द्रोणाचार्य के साथ रहता था। बहुत फोकस्ड होते हैं ये। जैसे कि एक बार परीक्षा के दौरान द्रोणाचार्य जी ने एक पक्षी की आंख को निशाना लगाने के लिए बोला गया, तो अर्जुन ने को सिर्फ वो आंख नजर आ रही थी, उसको अपना पूरा का पूरा वो फोकस नजर आ रहा था। जबकि बाकी के जो उसके विद्यार्थी थे उनके किसी को पेड़ नजर आ रहा था, किसी को पूरा पक्षी नजर आ रहा था। तो जो अर्जुन था वो पूरा का पूरा फोकस था। ध्यान रहिए, मैं एक्टिव अपलाइंस की बात कर रहा हूँ, एक्टिव डाउनलाइंस की बात कर रहा हूँ। तो वो फोकस था। तो लेकिन उसमें एक कमी थी, वो इफ एंड बट करता था। जब द्रोणाचार्य जी उसको सिखाते थे तो वो साथ साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता था कई बारी। ये क्यों, ऐसे क्यों, ये चीज़ें उसके दिमाग में आती थी। दोस्तों, तीसरे तरह के जो मैं डाउनलाइंस की बात करने जा रहा हूँ ये होते हैं हनुमान जी की तरह। श्री रामचंद्र जी उनको बोलते थे कि ये करना है, तो वो उनसे आगे सवाल नहीं करते थे कि वो झट से वो चीज़ कर देते थे। कभी उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया। एक बार क्या हुआ, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो श्री रामचंद्र जी बहुत परेशान थे और उनको बोला गया कि आपको संजीवनी बूटी लेके आनी है। तो हनुमान जी ने इतना तक भी नहीं पूछा कि बूटी कैसी है, क्या होगी, कैसी नहीं। उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं चलाया। वो गए, उनको नहीं समझ आया और वो सीधा पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए। ऐसे होते हैं ऑर्डर टू डेथ। अगर इनको बोल दिया कि सामने वाले को खत्म करना तो वो खत्म करके वापस आ जाते हैं, एक सवाल नहीं पूछते। और दोस्तों, आपने शायद अगर रामायण देखी या पढ़ी होगी, तो जब हनुमान जी को श्री रामचंद्र और सीता जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था और उनके सीने के अंदर श्री राम जी और सीता जी की तस्वीर नजर आई थी। ऐसे डाउनलाइंस, ऐसे अपलाइन भक्त जो अपना दिमाग लगाए बिना अपने अपलाइन की बात को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये बहुत कामयाब होते हैं दोस्तों। और एक सच्ची एंड में एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं अर्जुन भी एक अच्छा शिष्य माना गया, एक लव भी अच्छा शिष्य माना गया, लेकिन पूजा आप जानते हैं किसकी होती है? पूजा हनुमान की होती है, क्योंकि उसने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया। बहुत सारे शिष्य माने गए लेकिन